हे वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ग्रो योर मनी। आज हम डिस्कस करेंगे लोन के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। उसके तहत हम आपको बता रहे हैं कि कंपनी को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। जो हमारे पास नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए थे वो बैलेंस शीट्स के ऊपर थे, शेयर कैपिटल हमने देखा। बट आज हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, क्योंकि देखो लोन सीधा सीधा मतलब रिलेटेड होता है कैश रिजर्व रेशियो से। क्योंकि अगर आपके पास लोन चुकाने के लिए कैश नहीं है, इसका मतलब प्रॉब्लम है ना। क्योंकि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप लोन चुकाओगे कैसे? अचानक से अगर कर्जदार अगर लोन मांगने आ गए तो आप क्या करोगे? लेकिन उससे पहले समझते हैं कि क्या लोन सही होता है कंपनी के लिए। देखो, कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन की जरूरत होती ही है ना। मतलब कोई भी कंपनी अपने पैसों से बड़ी कंपनी नहीं बन सकती, उनको कैसे ना कैसे फंड रेज करना पड़ेगा। तो ये लोन, इसके लिए कंपनी लोन लेती है, लेना पड़ेगा उनको। लोन लेना गलत नहीं है, बट लोन लेने के बाद अगर आप उससे बिजनेस की प्रॉफिट में से चुका नहीं पा रहे हो तो गलत है। अगर कंपनी के पास कैश, सफिशिएंट कैश नहीं है तो फिर वो लोन गलत हो जाता है। मतलब वो कंपनी के लिए फिर नुकसान का काम करता है ना। फायदे का भी काम करता है लोन, नुकसान का भी काम करता है। डिपेंड है कंपनी के ऊपर। अभी देखो, लोन अगर, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रेडिको खेतान, सुना सुनाया नाम होगा, ठीक है ना। अल्कोहल सेक्टर की कंपनी है, दारू बनाती है, दारू, ठीक है ना। पीजिएगा मत, सिर्फ बता रहा हूं मैं। वो कंपनी बहुत अच्छा ब्रांड क्रिएट करती है, मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं उस कंपनी के। उस कंपनी ने लोन भी लिया था, बट रिसेंटली उन्होंने क्या किया, लोन को मतलब ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। लोन को उन्होंने मतलब अपने कैश से ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। 95% लोन उनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। बट इस क्वार्टर में उन्होंने कैपेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंड कर रहे हो खुद को, ठीक है ना, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने फिर से लोन ले लिया फ्रेंड्स। तो ये कभी कभी अच्छा होता है। देखो, उनको फ्यूचर बनाना है अपनी कंपनी का, तो वो लोन ले रहे हैं। तो मतलब इसमें कोई बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई बुरा नहीं है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में हो सकता है कि नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाए, बट अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोचोगे तो हर दूसरे दिन एक नेगेटिव कुछ ना कुछ सेंटिमेंट आ जाता है किसी भी कंपनी के लिए, फिर मार्केट के लिए। बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। सो हम लोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो मतलब अच्छा होता है कभी कभी। अभी ये को रेडिको के लिए अच्छा था ये, है ना। आइडिया को देखो आप, आइडिया सर्वाइव कर ही नहीं पाया। आइडिया ने लोन लिया लेकिन वो चुका नहीं पाया। उनका ना कैश जनरेट हो रहा है, ना प्रॉफिट बना रहे हैं, ऊपर से लोन बढ़ता जा रहा है। तो आइडिया की हालत खराब है ना। लोन कंपनी बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, दोनों करता है। सबसे पहली बात कि लोन होना कितना चाहिए। लोन जो है ना वो हमेशा कंपनी के रिजर्व सरप्लस से आधा होना चाहिए। अपनी अपनी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जितना रिजर्व सरप्लस है उतना ही लोन होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि 70-75% जो भी है, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी स्टाइल होती है। बट मेरा ओपिनियन है कि लोन कैश रिजर्व से आधा होना चाहिए। क्योंकि अगर कभी गलती से गलत टाइम आ गया तो आप अगर वो लोन चुका भी दो तो भी आपके पास पैसे बचने चाहिए, है ना। अगर आप अगर मैं अगर आपसे पैसे लूंगा 100 रुपए और मेरे पास अगर 100 ही रुपए रहेंगे, आप कभी मेरे को लोन मांगने आओगे वापस तो मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, मेरे पास क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो बिजनेस कैसे चलाऊंगा? सिंपल। अगर कंपनी के पास अगर कैश रिजर्व रेशियो अच्छा नहीं है कंपनी का, उनके पास रिजर्व अच्छा खासा नहीं पड़ा है, लोन से दुगना चाहिए, मेरे ख्याल से सफिशियंट हो जाता है, एटलीस्ट दुगना होना चाहिए। डेट फ्री हो तो फिर कहीं नहीं क्या, लेकिन अगर कंपनी का कैश रिजर्व कंपनी के डेट से दुगना हो तो कंपनी के लिए अच्छे साइन होते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोन कम होते रहना चाहिए और कैश रिजर्व बढ़ते रहना चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लोन हमेशा घटता हो और कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता हो। अगर लोन जगह पे ठहरे तो भी कंपनी का कैश रिजर्व एटलीस्ट बढ़ता रहे, ताकि हमको ये कन्विंसिंगली कह सके कि कंपनी का बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, राइट।
तो लोन कभी कभी मतलब अच्छा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट लोन की एक लिमिट होती है, हर चीज की लिमिट होती है, सिर्फ लोन की ही नहीं। लेकिन लोन की एक लिमिट होती है कि आप कंपनी के कैश रिजर्व से लोन की अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा रेशियो आ रहा है, वो आधा होना चाहिए, कैश रिजर्व से आधा होना चाहिए, तभी वो कंपनी फंडामेंटली खुद को मतलब स्ट्रांग भी मानी जाएगी और खराब टाइम में खुद को वो संभाल भी पाएगी। ढेर मतलब देखो, पूरे मार्केट में ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे मार्केट में 80% कंपनीज खत्म हो जाती है सिर्फ लोन की वजह से। 80% मतलब जो चीज इतनी प्रॉफिटेबल है वो उतनी रिस्की भी है, होता ही है उतना रिस्क, बराबर। सिर्फ 20% जो कंपनीज है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से वो खत्म हो रही है, बाकी 80% जो कंपनीज है वो लोन की वजह से खत्म हो रही है। आपके सामने एग्जांपल पड़े हैं, सुजलॉन, वोडाफोन आइडिया, जेट एयरवेज वगैरह वगैरह। जेट एयरवेज का तो छोड़िए, उनका तो मतलब कुछ ऑपरेशन ही बंद हुआ था शायद। उस कंपनी मतलब उस कंपनी में उतना कुछ है नहीं, बट दैट्स वाई मैं उसको उतना फॉलो नहीं करता, बट मुझे इतना पता है कि उस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो कंपनी हमेशा, जैसे कि मैंने कहा था, क्राइटेरियाज के हिसाब से लोन में कैश रिजर्व के तुलना में लोन आधा होना चाहिए कंपनी के पास, ठीक है ना। ये सबसे सेफ कहलाता है, किसी भी खराब टाइम में भी कंपनी अपने आप को संभाल सकती है। बहुत सारे मैनेजमेंट जो है वो लोन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कंपनीज को परेशानी होती है। रेडिको ने लोन को मैनेज भी किया, चुकाया भी, वापस भी लोन लिया बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए। तो इस टाइम पे लोन अच्छा है उनके लिए, बट जो उन्होंने पहले लोन लिया था, जिसको चुकाया उन्होंने, वो भी काफ़ी अच्छा था, है ना। तो वो उन्होंने सही यूज़ किया लोन का। अभी ये भी लॉन्ग टर्म में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, नो डाउट। बट आइडिया को महंगा पड़ा, बहुत महंगा पड़ा। रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत महंगा पड़ा, उनको भी काफ़ी महंगा पड़ा। सुजलॉन बहुत महंगा पड़ा, काफ़ी महंगा पड़ा। जेपी पावर बहुत महंगा पड़ा। ये लोग मैनेज नहीं कर पाए लोन को, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ना फ्रेंड्स, ये लोन को जरा चेक कीजिए, ये लोन मिलेगा कहाँ वैसे। करंट लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट के अंदर कैश रिजर्व के नीचे करंट लाइबिलिटीज मिलती है, उसको कंपेयर कीजिए लास्ट 5 ईयर्स के कैश रिजर्व रेशियो से, जो बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनर.इन पर कंपनी एनालाइज कर रहे हैं तो वहां पे बोरोइंग्स आएगा, ठीक है। वो बोरोइंग में आपको दिखाई देगा कि कंपनी में कितना कर्जा है। फ्रेंड्स, ये था लोन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, नॉलेजेबल वीडियो लगा है, अगर आपका फायदा हो सकता है इस वीडियो की वजह से आपको लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि कंपनी किस तरह से एनालाइज की जाती है फंडामेंटली। इन्फ्लेशन का अगर बीट करना है तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई एसेट क्लास ढूंढना पड़ेगा, और इक्विटी सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स जनरेट करता है अगर आप अदर एसेट क्लास से अगर कंपेयर करें तो, राइट। तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप उसके बारे में और नॉलेज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नॉलेजेबल धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।